पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। आइए, जिसका बहुत समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा हो रही थी, श्रीमद् भगवत गीता। प्रथम मंत्र धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अर्थ देख लीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। गीता, जो कि महाभारत का एक पार्ट है, इसके पहले संवाद चल रहा था। वो संवाद चल रहा था वैशंपायन नाम के ऋषि और राजा जन्मेजय के बीच में। राजा जन्मेजय, जो कि परीक्षित के पुत्र थे, उस राजा जन्मेजय को महाभारत का पूरा संवाद सुनाया जा रहा था वैशंपायन के द्वारा। और वैशंपायन बता रहे हैं राजा जन्मेजय को धृतराष्ट्र संजय के बीच का संवाद। धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा, हे संजय, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होकर के क्या किया। गीता में प्रवेश करने के लिए, गीता अध्ययन करने के लिए 3 तरह के लोग प्रयास करते हैं। एक वे लोग होते हैं जिनके अंदर केवल एक उत्सुकता होती है, उत्सुकता, जैसे बच्चों के अंदर होती है। बच्चों को जो भी दिखाई पड़ जाए, मार्केट में जा रहे हैं, जो भी दिखाई पड़ गए, जो भी साथ होता है, उसको पूछते रहते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, ये क्या। आपने उसका उत्तर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक उत्सुकता है बच्चे के अंदर में, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जाना। उत्तर मिल गया तो भी कोई ज्यादा मतलब नहीं मिला तो भी कोई ज्यादा अर्थ नहीं होता। तो बहुत से लोग जो विद्वान हैं, उनके अंदर भी बचपना होता है ज्ञान को लेकर के। इसमें क्या है, इसमें फिर फर्क नहीं पड़ता है कोई मैगजीन है, फर्क नहीं पड़ता है कोई उपन्यास है, फर्क नहीं पड़ता है कोई और ग्रंथ है। एक उत्सुकता है, जानना है क्या लिखा है।
तीसरे वे लोग होते हैं जो जिज्ञासु होते हैं। इनको ज्ञान में जिज्ञासा है, और जिज्ञासा इनकी उस ज्ञान में होती है जो अध्यात्म से जुड़े होते हैं। ये जिज्ञासु लोग धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। ये जिज्ञासा के द्वारा जो ज्ञान अर्जित होता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये पहले वाले ज्ञान से ज्यादा गहरा होता है, ज्यादा डीप होता है, और जिज्ञासु होते हैं। और तीसरे वे लोग होते हैं जो अर्जुन के जैसे लोग हैं। अर्जुन कैसा है? ये पहला जो अध्याय है, पहला जो चैप्टर, इसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। विषाद का अर्थ होता है एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, दुख, मानसिक परेशानियां। अर्जुन का विषाद, ये इस चैप्टर का शीर्षक है, अर्जुन विषाद। लेकिन यदि हमारा विषाद हम परमात्मा के साथ में जोड़ देते हैं, तब वो विषाद योग बन जाता है। इसलिए अर्जुन विषाद योग। अर्जुन के जीवन में हजारों हजारों गुण हैं। अर्जुन के जीवन में हजारों हजारों ऐसे गुण हैं जो बहुत कम लोगों के होते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण का बहुत प्रिय सखा है, बहुत बड़ा धनुषधारी है, धर्मात्मा है। एकाग्र चित्त का उदाहरण भी अर्जुन को लेके दिया जाता है। अपने समय का सबसे महान योद्धा है। और एक उसके अंदर जो गुण है, उसका नाम है गुडाकेश। गुडाकेश का अर्थ होता है जिसका अपनी नींद के ऊपर में नियंत्रण हो, नींद, स्लीप। अर्जुन के पास और लक्ष्मण के पास केवल दो लोगों को ऐसा बताया जाता है जिनका कंट्रोल अपनी नींद पर है। बाकी सारी दुनिया नींद के कंट्रोल में है। आपके चाहने से नींद नहीं आती है, जब आती है तो आती है, और ज्यादातर तो प्रवचन में आती है। कहीं कथा प्रवचन हो तो जाके सुनो, बढ़िया नींद आ जाती है। अर्जुन के पास एक वो भी गुण था, इसलिए उसका नाम गुडाकेश होता है। ये बहुत सारी क्वालिटी अर्जुन के अंदर है, लेकिन ये सब क्वालिटी गीता के लिए नहीं है। बहुत अच्छी बात है, ये सब गुण होने चाहिए, ये सब गुण बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन सब गुण गीता के प्रति कारण नहीं है। गीता के प्रति क्या कारण बनता है? जब वो विषाद करता है, और विषाद करने के बाद धर्म सम्मूढ़ चेता, ये जो गुण है, धर्म सम्मूढ़ चेता, कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, यहां से गीता प्रारंभ होती है। मन में बहुत तरह के सवाल हैं, बहुत तरह की चिंताएं हैं, वर्तमान की हैं, भविष्य की हैं, हजारों हजारों सवाल हैं। और उन सवालों के कारण अर्जुन जैसा महारथी सशक्त व्यक्ति जो युद्ध करने के लिए आया हुआ है, लेकिन वह भी भगवान को कहता है, अब मुझ में उतनी ताकत नहीं है कि मैं खड़ा भी हो पाऊं। इतनी कमजोरी किसने दे दी उसको?
थोड़ी देर पहले युद्ध करने के लिए आ रहा था और भीष्म के साथ, द्रोणाचार्य के साथ इतना बड़ा महाभारत का युद्ध करने के लिए आ रहा है। पहले से बीमार था तो बताना था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन पहले बिल्कुल ठीक था। और अचानक जब बहुत तरह के सवाल मन के अंदर में आए, परिस्थितियों के कारण बहुत तरह के सवाल आए, कहता मैं इतना कमजोरी महसूस कर रहा हूं कि मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, जाके बैठ गया। अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के डिप्रेशन, अवसाद, गीता यहां से प्रारंभ होती है। और बहुत से गुण अर्जुन के अंदर हैं, वे सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिसके लिए गीता चाहिए वह यहां से होता है। अर्जुन के अंदर जो विषाद है, धर्म न समझने की जो बुद्धि है, जो कंडीशन है, यहां से गीता प्रारंभ होती है। यही से गीता का पहला मंत्र भी शुरू होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। गीता का प्रारंभ धर्म से होता है। सवाल करने वाला कौन है? धृतराष्ट्र। ये अंधा, जन्मांध, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, संसार के कोई रंग नहीं देखे इसमें, इसको भी पता नहीं चलता क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, और निर्णय लेने के बाद न करने की, न कर पाने की सामर्थ्य भी इसके अंदर में नहीं है। तो धृतराष्ट्र एक ऐसा पात्र है जो राजा है लेकिन बहुत कमजोर है, और एक बहुत बड़े शक्तिशाली साम्राज्य का सम्राट है लेकिन बहुत कमजोर है। केवल शरीर के स्तर में नहीं, आंखें नहीं है ऐसा नहीं है, अंदर से भी मोह के कारण, पुत्र मोह के कारण इतना कमजोर है, राजा होने के बाद में भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। अर्जुन भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। दोनों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने बोला है संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र जो एक स्थान है, आप लोगों को मालूम है, दिल्ली के पास, कहते हैं वहां पर सरस्वती नदी वहां से बहती है। वो बहुत पवित्र जगह मानी जाती है कुरुक्षेत्र, इसलिए उसका नाम रखा धर्म क्षेत्र, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र अभी जो प्रसिद्ध हुआ महाभारत के युद्ध के लिए, अभी कुरुक्षेत्र भी बोला जाता तो हम समझते कुरुक्षेत्र मतलब लड़ाई का मैदान, लेकिन पहले किस लिए प्रसिद्ध था? ये धर्म क्षेत्र के लिए। तीर्थ है, सरस्वती नदी वहां से बहती है। देवताओं ने वहां बहुत सारे यज्ञ किए थे, और कौरवों का जो एक राजा था पूर्वज, उसका नाम कुरु था, जिसके कारण कौरव बोले जाते हैं, उस राजा ने वहां पर बहुत बड़ी तपस्या की थी। इसीलिए जो कुरुक्षेत्र था उस जगह का नाम पड़ा कुरु, क्योंकि राजा कुरु ने वहां पर बहुत तपस्या की, इसलिए राजा की उस तपस्या के कारण उस एरिया का नाम पड़ गया कुरुक्षेत्र। क्षेत्र का अर्थ मैदान, फील्ड, एरिया। वो राजा कुरु का एरिया था। वो किस लिए प्रसिद्ध था? जैसे आपको बोला जाए बद्रीनाथ, आपके लिए बद्रीनाथ क्या लगता है? तीर्थ स्थान है। आपको लगता है तीर्थ स्थान है, भगवान का मंदिर है। तो जब आपको
इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि पवित्र जगह है। ऐसे ही कुरुक्षेत्र इसलिए प्रसिद्ध है, धर्म क्षेत्र, वह पवित्र भूमि है, धर्म भूमि है उस कुरुक्षेत्र में। अब धृतराष्ट्र का जो सवाल है, इसके कई एस्पेक्ट हैं, लेकिन कम से कम आप 3 तो समझ लो। धृतराष्ट्र कहता किम अकुर्वत, क्या किया। एक तो ऐसा है कि हमारे पुत्र और पांडवों के पुत्र उस धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में गए, जाने के बाद हो सकता है हमारे जो पुत्र है उनका तो चित्त बहुत खराब है, बड़े पापी, लेकिन पांडव बड़े धर्मात्मा हैं। हो सकता है उस पवित्र भूमि में जाने के बाद उनका मन ही बदल गया हो और उन्होंने युद्ध करने को मना कर दिया, हमको युद्ध नहीं करना है। पांडवों के मन में ऐसा विचार आ गया हो, उस तीर्थ भूमि के कारण, उस पवित्र भूमि के कारण ऐसा मन में विचार आया हो कि हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ऐसा तीर्थ में जाने के पश्चात ऐसा यदि कोई विचार आ गया है, क्या पांडवों ने युद्ध करने को मना कर दिया? किम अकुर्वत। एक बात। दूसरा, वह निंदा कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि धर्म भूमि जो तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थानों में जाने के पश्चात पाप नहीं करने चाहिए। शास्त्र बोलता है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अर्थात किसी और जगह जब कोई व्यक्ति पाप कर लेता है और तीर्थ में गया, पुण्य कर्म किए, तो तीर्थ में जाने के बाद में उसके पाप खत्म हो जाते हैं। और यदि कोई तीर्थ में ही पाप करे तो वो पाप तो बहुत मुश्किल से भोगने ही पड़ेंगे। तो धृतराष्ट्र निंदा करता, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। किम अकुर्वत। और तीसरी बात कहने लगा, हमारा जो वंश है कुरुवंश इतना प्रसिद्ध है, इतना धर्मात्मा, इतना पुण्यात्मा है, सारे ऋषि मुनि तपस्वी हमारे वंश से जुड़े रहे, और आज हम लोगों ने अपने उस वंश की कोई मर्यादा को ध्यान में न रख करके पवित्र तीर्थों में जाकर के युद्ध करना शुरू किया। पश्चाताप, पवित्र तीर्थ में जाकर के दान करो, पुण्य करो, अच्छे कर्म करो। मेरा वंश कैसा रहा और हम लोग क्या कर रहे हैं? तो धृतराष्ट्र किम अकुर्वत, हे संजय, हमारे पुत्रों ने और पांडवों के पुत्रों ने, इतना तो मुझे मालूम है, कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए और उनके अंदर में युद्ध की इच्छा थी। फिर क्या हुआ? किम अकुर्वत, ऐसा धृतराष्ट्र ने पूछा। तो संजय उसका उत्तर देते, संजय जिनका मंत्री है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। अर्थ देखिए, संजय ने कहा, है महाराज, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, दुर्योधन ने उस कुरुक्षेत्र में पांडवों की जो कि एक व्यूह में युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार थी,
उसको देख करके द्रोणाचार्य के पास में गया और जाकर के इस प्रकार से बोला, वचनम अब्रवीत। अब देखिए संजय कहता है, हे राजन, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम। अब दोनों तरफ की सेना इकट्ठी हो गई, कौरवों की भी, पांडवों की भी। और सारे युद्ध के प्रति जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो है दुर्योधन। बिल्कुल तैयार नहीं है, युद्ध को रोकने के लिए जरा भी इच्छा नहीं उसके अंदर है। तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड वही है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, दुर्योधन ने सबसे पहले पांडवों की सेना को देखा। महाभारत में ऐसा लिखा है कि पांडवों की सेना कौरवों की सेना से कम थी, लेकिन पांडवों की सेना एक व्यूह में खड़ी थी। व्यूह में लड़ाई के लिए जो तरीके होते हैं, कैसे युद्ध करना है, व्यूह रचना करके खड़ी थी। उस पांडवों की सेना को दुर्योधन ने देखा। संजय कहता, महाराज, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। तो दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को देखा जो पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार है, तो सबसे पहला उसने क्या क्या काम किया? आचार्यम उपसंगम्य, द्रोणाचार्य के पास में गया। आचार्य द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य उसके गुरु हैं, पांडवों के कौरवों के दोनों के गुरु हैं। आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, राजा दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन राजा ऑफिशियली तो नहीं था, लेकिन सारा राज्य तो वही कंट्रोल करता था। ऑफिशियली राजा वो नहीं था, लेकिन राज्य चलाता वही। द्रोणाचार्य के पास में गया। दुर्योधन राजा है और द्रोणाचार्य उसकी सेना में एक सैनिक की तरह लड़ रहे, लेकिन खुद राजा होकर के व्यवहार चलाने के लिए, नियम व्यवस्थाएं चलाने के लिए आचार्यम उपसंगम्य द्रोणाचार्य के पास में गया। एक तो गुरु और बहुत ही श्रेष्ठ योद्धा हैं, राजा होने के बाद में भी राजा था, बोल सकता द्रोणाचार्य को बुलाओ। महाभारत में एक बार सवाल उठा कि भीष्म पितामह अधर्म का साथ क्यों देते हैं? तो वहां एक बात बोली गई, अर्थस्य दासो पुरुष। ये जो पुरुष व्यक्ति है, मनुष्य है, ये अर्थ का दास है। अर्थ का मतलब पैसे का, संपत्ति का। अर्थस्य दासो पुरुषा, अर्थ दासस्तु न कस्यचित्। सब लोग, अब जिसका ऑफिस में काम करते जो बॉस है, आप भाषा बदल लो, लेकिन मतलब तो ही रहता है, हम उसके गुलाम हैं। दास किस लिए? पैसे के कारण। अर्थस्य दासा पुरुष, ये जो मनुष्य है ये पैसे का दास है। जहां से पैसा मिलेगा उसी का दास हो जाएगा। और पैसा, ये संपत्ति किसी का दास नहीं होती है। आज हमारे पास, कल किसी के पास, फिर कहीं और हमारे आने के पहले थी, हमारे जाने के बाद में भी रहेगी।
ये सोना हमारे आने के पहले भी संसार में था, हमारे जाने के बाद में भी रहेगा। हम आए, हमने गुलामी कर ली। राजा युधिष्ठिर था, राजा धृतराष्ट्र थे, लेकिन राज्य कौन करता था? दुर्योधन। इसलिए आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। फिर भी दुर्योधन गुरु के पास में गया और जाने के पश्चात इस प्रकार से दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर के बोलना शुरू किया। अगला मंत्र देखिए। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, अर्थ देखिए, हे आचार्य, एताम पांडुपुत्राणाम महतीम चमूम पश्य। हे आचार्य, ये जो हमारे सामने खड़ी है पांडवों की बहुत बड़ी सेना, महतीम चमूम, ये सेना द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमतः, तुम्हारा जो शिष्य और द्रौपद का पुत्र धृष्टद्युम्न है, उसने इसको व्यवस्थित किया। अब आपको थोड़ा यहाँ का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। द्रोणाचार्य के पास गया राजा दुर्योधन और उनको कहने लगा, हे आचार्य, पश्य एताम पांडु पुत्राणाम, ये जो पांडु पुत्रों की सेना है जो बहुत बड़ी है, महतीम चमूम, इसको देखो। दुर्योधन भी देख रहा था, द्रोणाचार्य भी देख रहे थे। ऐसा नहीं कि उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, वो भी देख रहे सामने पांडवों की सेना खड़ी है, बहुत बड़ी सेना खड़ी है, उनको ही पता है। लेकिन दुर्योधन जाके कहता, आप इसको देखो, पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम चमू, बहुत बड़ी सेना। इसमें क्या खास है? मैं भी देख रहा हूं। तो उसने कहा, नहीं, इसमें खास है। जो पॉइंट मुझे करना बताना है आपको, पॉइंट अब है। मालूम इस सेना को लीड कौन कर रहा है? और आप महाभारत में से लिखा है कि कौरवों के सेनापति थे भीष्म, लेकिन पांडवों के सेनापति अर्जुन नहीं था, पांडवों का धृष्टद्युम्न था। ये धृष्टद्युम्न कौन? इसकी एक हिस्ट्री है। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, तभी बात समझ में आएगी। महाभारत में द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों ही एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, एक ही जगह पढ़ते थे। ये राजकुमार था, वो गरीब ब्राह्मण थे। दोनों की बहुत अच्छी मित्रता थी। अब मित्रता में दोनों मित्र बहुत नजदीक थे। एक दिन द्रुपद ने बोला कि देखो, आपकी भले ही स्थिति अच्छी ना हो, लेकिन आप चिंता मत करना, जब मैं राजा बन जाऊंगा, जो भी मेरे पास है वो आधा आपका भी हो जाएगा। द्रोणाचार्य ने कहा, ठीक है, भविष्य देखते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, दोनों अपने घर में चले गए। ये सम्राट बन गया। अब द्रोणाचार्य अपने घर में ठीक, कोई शिकायत भी नहीं थी, संतुष्ट जीवन था, कोई कंप्लेन नहीं थी किसी से, न परमात्मा ने न समाज से। एक दिन उनका जो पुत्र था अश्वत्थामा, उसको कहीं से दूध पीने को मिला। दूध पहली बार जिंदगी में पिया उसने, इतने गरीब थे। उसने अपनी माँ को बोला, ये दोबारा मुझे फिर पीना। तो माँ ने कहा कि हमारे पास तो गाय नहीं। उसने जिद किया, बच्चा था, मुझे चाहिए। द्रोणाचार्य का चिंता मत करो, मैं द्रुपद के पास चला जाता हूँ,
मेरे अपने लिए कभी नहीं गया मैं, लेकिन मेरा मित्र है, राजा है, और उसने मुझे बोला हुआ है आधा राज्य तुम्हारा है। मुझे आधा राज्य नहीं, एक गाय चाहिए। द्रुपद पास में गया और उसने बोला, भगवान आपको याद है, आपने बोला था हम मेरे मित्र हैं, आधा जो भी आपके पास मेरा आधा है। मैं कहा, कौन? ब्राह्मण। गरीब ब्राह्मण, एक सम्राट की क्या दोस्ती होती, मना कर दी। द्रोणाचार्य ने अपने को बहुत अपमानित माना। कौरव पांडवों को उन्होंने धनुष विद्या शिक्षा दी और पांडवों के द्वारा द्रुपद राजा को पराजित किया, उसका सम्राट पूरा राज्य ले लिया। राज्य लेने के बाद उसने बोला, नहीं आधा ही राज्य लूंगा, आधा तुमको दे दूंगा मैं। बस मुझे बात याद दिलानी थी तुमको कि तुम हमारे मित्र हो, और मुझे आधा राज्य भी नहीं चाहिए, बस एक गाय चाहिए। लेकिन वो बात द्रुपद को बहुत खराब लगी। उसने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुला करके वैदिक यज्ञ किया, इस संकल्प के साथ में इस यज्ञ से ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य को मारने वाला हो, और कोई उद्देश्य नहीं, मुझे मेरा कोई मतलब नहीं है, इस यज्ञ से ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। यज्ञ किया गया, यज्ञ के उस अग्नि के अंदर में से इस पुत्र की उत्पत्ति हुई। अग्नि के कुंड के अंदर में, अग्नि का जो कुंड था उसके अंदर में से इस पुत्र की उत्पत्ति हुई, उसका नाम रखा धृष्टद्युम्न। और किस लिए उत्पन्न हुआ? द्रोणाचार्य की मृत्यु के रूप में। सबको मालूम पड़ गया द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण ये बनने वाला है। और जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, अजीब बात देखो, द्रोणाचार्य को भी मालूम है, ये द्रोणाचार्य के पास में गया और कहने लगा, मुझे आपसे धनुष विद्या सीखनी। द्रोणाचार्य को मालूम है ये वही पुत्र है जो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। उन्होंने बोला, ठीक, मैं तुम्हें धनुष विद्या सिखाता हूं। धनुष विद्या सिखाई। मालूम है ये मेरी मृत्यु का कारण है, तो भी उन्होंने धनुष विद्या को सिखाया, और बहुत इंटेलिजेंट था वो। अर्जुन कहता है, द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दो चीजें जोड़ी द्रुपद धृष्टद्युम्न के साथ, दो चीजें जोड़ी। एक तो जोड़ा द्रुपद पुत्रेण, ये कौन है? द्रुपद का पुत्र है। ये द्रुपद का पुत्र है, अर्थात ये वही पुत्र है जो आपकी मृत्यु का कारण है, आपकी मृत्यु का कारण है। और दूसरा तुम्हारा शिष्य। कैसे तुम हो कि आपने अपनी ही मृत्यु को तैयार किया, आपने अपनी ही मृत्यु को धनुष विद्या सिखाई। इसलिए दो शब्दों का प्रयोग करता हो, द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण। ये द्रुपद का पुत्र है, और तुम्हारा धीमता बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, सारी धनुष विद्याएं तुमसे सीख ली, और अब तुम्हारे अगेंस्ट, तुम्हारे खिलाफ इसने सेना को तैयार किया। सेना तुम्हारे आगे खड़ी हुई है युद्ध करने के लिए। इसलिए इसको देखो, सेना दिखाने का उसका ज्यादा उद्देश्य नहीं था, उसको याद दिलाना था, द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस सेना का जो सेनापति है वह द्रुपद का पुत्र, तुम्हारी मृत्यु का कारण तुम्हारा बहुत बुद्धिमान शिष्य इस सेना का सेनापति। हमने कहा, ठीक है, एक व्यक्ति से क्यों इतना डरना?
तब दुर्योधन आगे बोलता है, अगला मंत्र देखिए, अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। दुर्योधन ने कहा, ये तो मैंने आपको एक चीज बताई, द्रुपद के पुत्र और तुम्हारा शिष्य का जो बीच में जो एक चीज थी मैंने वो बताई, ये बात यही खत्म नहीं हुई है। अभी मैं इस सेना का परिचय तुमसे कराता हूं। जो पांडवों की सेना है उसका परिचय मैं तुमसे कराता हूं। उसके जो महाधनुषधारी लोग हैं उनके बारे में आप जान लो। अत्र शूरा, अत्र मतलब इस सेना में जो बहुत बड़े बड़े धनुषधारी योद्धा लोग हैं, जो भीम अर्जुन के समान युद्ध में शक्तिशाली हैं, उनमें युयोधान, विराट, द्रुपद, ये महारथी। दुर्योधन राजा भी है और द्रोणाचार्य का शिष्य भी है। युद्ध को किसी भी कीमत पर जीतना चाहता हो। उसने कहा, मैं पांडवों की जो सेना है, उस पांडवों की सेना के जो बहुत बड़े बड़े महारथी है, पूरी सेना तो बता नहीं सकते। ऐसा सुना है कि 7 अक्षौहिणी सेना है, तो सबको हम मैं अलग अलग नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको कुछ योद्धाओं के नाम बताऊंगा। दुर्योधन कहने लगा, जो योद्धा मैं बताने जा रहा हूं, अब उनको आप समझने के लिए एक चीज समझो। बोलता है, भीमार्जुन समायुधि। दुर्योधन ने कहा, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। ये कितने बलवान है जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूं, ये कितने शक्तिशाली है जिनका मैं आपको नाम देने जा रहा हूं। अब एक एक की अलग अलग मैं डेफिनेशन नहीं दे सकता हूं, इसलिए आप एक बात ध्यान में रखो, भीम और अर्जुन को हम जानते हैं। भीम को जानते हैं, अर्जुन को जानते हैं। दोनों भीम और अर्जुन युद्ध का कंप्लीट पैकेज। अर्जुन जैसा योद्धा धनुषधारी नहीं है और भीम जैसा कोई शक्तिशाली नहीं। और क्या चाहिए युद्ध में? युद्ध में दोनों मिलते हैं तो कंप्लीट होते हैं। अर्जुन के जैसा कोई ग्रेट धनुषधारी नहीं है और भीम के जैसा कोई शक्तिशाली नहीं है। ताकत, बल, इन दोनों के अंदर हम दोनों को जानते हैं, अर्जुन को जानते हैं, भीम को जानते हैं। बस इन दोनों को आप समझ लीजिए। और जो मैं नाम देने जा रहा हूं, बस वो समझो भीम और अर्जुन की तरह। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। इस सेना में जो बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, जो युद्ध में अर्जुन की तरह धनुषधारी है, भीम की तरह शक्तिशाली हैं, ऐसे ऐसे योद्धा हैं। मैं उनको थोड़े नाम बता रहा हूं। दुर्योधन कहता है, युयोधानो विराटश्च। युयोधान पहला नाम दिया उसने। युयोधान इस सात्यकी, इसका नाम वैसे सात्यकी है, अर्जुन का शिष्य है सात्यकी। और विराटश्च, राजा विराट, विराट राजा। ये विराट जिसके यहाँ पांडव जाकर के काफी समय रहे। द्रुपदश्च महारथा, और द्रुपद धृष्टद्युम्न के पिता द्रुपद राजा। आगे देखिए, धृष्टकेतुश्चेकिताना काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोज्यश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। आगे मैं बोलता नाम देता हूं, धृष्टकेतु, धृष्टकेतु चेकिताना। अगला जो नाम है वो धृष्टकेतु है। धृष्टकेतु
का थोड़ा यदि मैं आपको परिचय दूं, तो जो शिशुपाल था, शिशुपाल जिसका भगवान ने सिर काटा था पांडवों की सभा में राजसूय यज्ञ के समय, वो शिशुपाल का पुत्र था। शिशुपाल भगवान का शत्रु बनता था, लेकिन उसका जो पुत्र था वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो जब युद्ध डिसाइड हो रहा था कौन किधर होगा, तो ये पांडवों की तरफ आया, भगवान की तरफ आया दृष्टकेतु चेकिताना। दृष्टकेतु और चेकितान, ये भी एक बहुत बड़ा योद्धा था। काशी राजश्च वीर्यवान, और जो प्रसिद्ध राजा था उसमें था काशी का राजा। काशी वाराणसी का जो राजा था काशी राज। तो जैसे कुछ राजा ऐसे होते, उनके राजाओं के नाम न होकर के जगह के नाम से उनको जाना जाता था। जैसे मिथिला का जो राजा होता उसको जनक बोलते थे, जनक बदलते रहते थे, नाम वही रहता था। काशी के राजा भी आते जाते रहते थे, लेकिन उनको नाम काशी राजा ही पड़ता था। काशी राजस्य वीर्यवान, बहुत ही शक्तिशाली काशी का राजा। पुरजित कुंती भोजश्च, और पुरजित कुंती भोज शैव्यश्च नरपुंगवः, ये सब बहुत ही शक्तिशाली सम्राट, बहुत ही सब राजा हैं। इन सब की सेना है, ये सब उनकी तरफ से पांडवों की सेना में खड़े हैं। तो द्रोणाचार्य को बता रहा है ये सब पांडवों की सेना में खड़े हैं। अगला मंत्र देखिए, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम औजास्य वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। उसने कहा आगे, युधामन्यु उत्तम औजास्य वीर्यवान, सौभद्रो सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, सर्व एव महारथा, ये सब के सब महारथी लोग हैं। अब देखिए आप, युधामन्युश्च विक्रांत, एक युधामन्यु नाम था, बहुत शक्तिशाली राजा है। उत्तमौजा नाम का एक बहुत शक्तिशाली राजा है। तो द्रोणाचार्य ने ऐसा लगता, कहा ठीक है, इतनी कोई खास बात नहीं है, चलता है। उसने कहा नहीं, अभी और बात मेरी खत्म नहीं हुई। सौभद्रो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योद्धा रह गया है, उसका नाम है अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र। अभिमन्यु को तो आप जानते हो। अभिमन्यु की विशेषता है कि इसने मां के गर्भ में ही सब विद्याएं सीख ली। द्रोणाचार्य को बोला, ये अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र है, भगवान श्री कृष्ण की बहन, ये सुभद्रा का पुत्र है और युद्ध विद्या में इतना कुशल है, इसने गर्भ के अंदर में रह करके, जो लोग चीजों को सीखने के लिए वर्षों वर्षों लगा देते हैं आपके पास, चक्रव्यूह तोड़ने के लिए इतने लोगों ने धनुष विद्या सीखी द्रोणाचार्य से, लेकिन पता नहीं चला किसी को। अर्जुन सीख पाया, अर्जुन सीख पाया, बाकी इतने शिष्य थे, किसी को पता नहीं चला पूरा उसका रहस्य। दुर्योधन कहता वो सारा का सारा रहस्य इसने गर्भ में ही मालूम कर लिया है। अब इस अर्जुन की आप विशेषता तो देखो, इस अर्जुन को देखो, सौभद्रो और द्रौपदेयाश्च, ये अर्जुन हो गया। इसके बाद में द्रौपदी के 5 पुत्र हैं।
द्रौपदीयाश्च, द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं वे सर्व एव महारथा, ये सब के सब बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, सब महारथी लोग हैं। महारथी का अर्थ होता महाभारत में कि जो एक बार में 10,000 योद्धाओं से युद्ध कर सके। 10,000 योद्धाओं से एक साथ युद्ध कर सके महारथी। सर्व एव महारथा, ये सब महारथी लोग हैं, ये सब बहुत ही शक्तिशाली है। ये सब बातें जाके किसने बोली? दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को बताया। ये पांडवों की सेना का उसने एक एस्टीमेट लिया, पांडवों की सेना का उसने देखा, उनकी ताकत क्या, उनका बल क्या है। लेकिन आप जब ये देखते हो, पांडवों की सेना का जब वर्णन करता है, इसमें उसने कहीं पर भी भगवान कृष्ण का नाम नहीं लिया, कहीं पर भी कृष्ण को नहीं लिया। सात्विकी के ले लिया, इसको ले लिया, उसको लिया, लेकिन उसने भगवान कृष्ण का नाम नहीं लिया। यही अज्ञानी व्यक्ति करता है। वो संसार के सब चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, संसार की हर चीज का महत्व देता है, वो चाहे निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। जो चीजें हमारे खिलाफ है हम उनकी भी लिस्ट बनाते हैं, जो चीजें हमारे लिए अच्छी है हम उनकी भी लिस्ट बनाते हैं। आपको क्या क्या नहीं खाना, आप उसकी भी लिस्ट बना लेते हैं, क्या क्या खाना उसकी भी लिस्ट बना लेते हो। इस संसार में कौन से पदार्थ हमारे लिए अनुकूल हैं, कौन से प्रतिकूल हैं, कौन शत्रु है, कौन मित्र है, हम इसकी पूरी लिस्ट रखते हैं। परमात्मा हमारे लिए न शत्रु होता न मित्र होता है। दुर्योधन ने पूरी तरह से भगवान को इग्नोर कर दिया, कहीं पर भी नहीं रखा, कहीं पर भी नहीं, सबका नाम लिया। और यही हर उस अज्ञानी व्यक्ति की भूल होती है कि संसार में उन सब चीजों को महत्व देता है जो उसको लगता है डायरेक्ट मेरे जीवन में असर डालेंगे, परमात्मा को छोड़ देता है। दुर्योधन ने सब देख लिया, एक एक योद्धा जो महत्वपूर्ण हो सकता है उसका नाम लिया, लेकिन भगवान कृष्ण से सामने खड़े हैं। एक तो पहली बात भगवान ने बोल दिया तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा तो योद्धा कैसा? इस बात के योद्धा जब युद्ध नहीं करो, नाम नहीं लिया। दूसरा, वो नहीं चाहता था कि मैं नाम लेकर के भगवान श्री कृष्ण का अपने किसी भी महारथी का मन गिरा दूं, क्योंकि भगवान यदि युद्ध कर रहे हैं सामने से, यदि कृष्ण ही अस्त्र शस्त्र लेके युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में हमारे खिलाफ खड़े हैं, फिर फर्क नहीं पड़ता है कि सामने में कौन है। यदि परमात्मा खिलाफ, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितने वरदान मिले हुए हैं, कितनी शक्ति तुम्हारे पास है, कितनी ताकत तुम्हारे पास है। ये बात अर्जुन जानता था, दुर्योधन जानता था। तो पहली बात, पांडवों की सेना का सबको उसने नाम लिया, लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान को छोड़ दिया। भगवान युद्ध नहीं करेंगे इसलिए छोड़ दिया, और भगवान का नाम लेने के बाद द्रोणाचार्य को, भीष्म को, सभी को लगे यदि भगवान युद्ध कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट, फिर तो जीत के सोचना ही बेकार है। अज्ञानी व्यक्ति यही दुर्योधन होता है कि जो परमात्मा को छोड़ देता है और संसार के हर चीज को महत्व देना शुरू कर देता है।
ये राजा, वो राजा, ये वो। भगवान सामने खड़े हैं, युधिष्ठिर का नाम नहीं लेगा, युधिष्ठिर के पुत्र का नाम लेगा। तो संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार से जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा और देख करके वह अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास में गया और जाकर के उसने पांडवों की सेना का ये विस्तार पूर्वक वर्णन किया, उनको बताया पांडवों की सेना में ये महारथी, ये महारथी, ये महारथी, और भगवान कृष्ण का नाम नहीं लिया। सारे महारथियों को तो वही संचालित करते। यदि परमात्मा श्री कृष्ण न हो तो गीता खत्म, महाभारत खत्म था। अर्जुन युद्ध करने को तैयार ही नहीं था। तो संजय ने कहा, हे राजन, जब युद्ध भूमि में आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, जो बहुत ही सेना युद्ध भूमि में युद्ध के लिए तैयार थी, उस तैयारी को देख करके उसके मन में तो थोड़ा डर तो हुआ। अपने गुरु आचार्य के पास गया और आचार्य को जाकर के उसने पांडवों की सेना का सब विस्तृत वर्णन दिया। ये योद्धा, ये योद्धा, ये योद्धा यहाँ खड़ा हुआ, ये खड़ा हुआ है, और भगवान का नाम नहीं लिया। तो धृतराष्ट्र ने कहा, उसके बाद क्या हुआ? तो जब दुर्योधन ने, अब मैंने आपको बताया कि जो व्यास जी ने उसको दृष्टि दी थी, केवल देखने की दृष्टि नहीं है, वो देख भी सकता है, सुन भी सकता है, और मन में उठने वाले जो विचार हैं उनको भी पढ़ सकता है। इसीलिए वो ठीक ठीक कमेंट्री कर सकता था वहां बैठ के। उसने कहा, जब दुर्योधन ने ये सब चीजें देखी, इतने बड़ी योद्धाओं की लिस्ट, और ये सब योद्धा अर्जुन और भीम के समान शक्तिशाली है, ये बात उसने पहले कह दी। तो उसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी सब बातें तो कह दी, पांडवों की सेना में ऐसे योद्धा, ये भगवान का नाम नहीं लिया है, वो बात ठीक है, फिर भी इन योद्धाओं को मैंने भीम अर्जुन के समान बताया। तो सारे लोग मेरी बात तो सुन रहे हैं, मेरी सेना के सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो उनका मनोविज्ञान अलग तरीके से काम करे, अभी से उनके मन में डर पैदा हो जाए। उसने कहा, ये तो मैंने जो तुम्हें बात बताई, ये तो हमने बताई शत्रु पक्ष की, अब हम तुम्हें जो बात बताएंगे, अब हमारी क्या ताकत है, ये बात हम आपको बताएंगे, लेकिन आज नहीं बताएंगे, अगले सेशन में बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।